नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और एक महादानी के रूप में प्रतिस्थापित है। वो केवल शूरवीर या दानी ही नहीं थे अपितु कृतज्ञता, मित्रता, सौहार्द, त्याग और तपस्या का प्रतिमान भी थे। वे ज्ञानी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी और नीतिज्ञ भी थे और धर्मतत्व समझते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महावीर कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ, के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवाभाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतने कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया। जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था और यही नहीं, जन्म से ही बालक के शरीर पर कवच और कुंडल थे। लोक लाज के भय से कुंती चिंतित हो गई। अतः उसने उस बालक को एक संदूक में रखकर गंगा जी में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि संदूक में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेया भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में, जो गंगा के किनारे एक व्यापारिक केंद्र था, में सूत परिवार में हुआ था। इनके पालक पिता अधिरथ थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ संचालन करते थे। कर्ण की असली माता कुंती होते हुए भी वो अपनी सतेली माँ राधा को ही माँ की दर्जा दिया और खुद को राधेय बोलना पसंद करता। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए नए कहानियों के लिए साइड में दिया गया बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।